जितना भी इस चैप्टर का एमसीक्यू है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, जितना भी 15 साल में पूछा हुआ है, सब सॉल्व करेंगे अभी तुम्हारे सामने में। और थ्योरी याद करके आओगे तो खुद से तुम बता सकते हो आंसर। कुछ न्यूमेरिकल भी है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। ओके, 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने आया पहला एमसीक्यू, देखो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है। दिखने में लग रहा है बहुत मुश्किल, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि बच्चों को ना क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में पूछा मोलरिटी, क्या पूछा, देखो कब पूछा, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलरिटी तो पढ़े हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो यार सॉल्यूशन के वॉल्यूम का कोई चर्चा ही नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। क्या करते हैं, जब भी एक चीज बताता हूँ आसानी से बात को समझो, जब भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना दिया रहा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लोगे 1 लीटर, कितना मान लोगे, ये लेता हूँ हमेशा, कितना लीटर लोगे, 1 लीटर, 1000 ml यानी कि 1 लीटर, ये फिक्स है। अब 1 लीटर में ही जितना मोल होता है सॉल्यूट का, उसी को मोलरिटी बोलते हैं, खत्म। तो मोल निकालो सॉल्यूट का, कितना ग्राम दिया हुआ है, 34.2 ग्राम, यानी वेट दे दिया 34.2 ग्राम। अब मोलर मास निकालो, फॉर्मूला क्या होता है चीनी का, C12H22O11। कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का मास कितना कार्बन है, 12, एक हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 11 ऑक्सीजन है। गुना करोगे तो कितना आएगा सबको जोड़ करके, 342। अब मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, कैपिटल डब्ल्यू लिख रहा हूं, 34.2 देखो ना, ये दिया हुआ है, बट्टा कितना 342। इससे आसान सवाल तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। 0.1 आ गया 1/10। और यही मोलरिटी का फॉर्मूला क्या जानते हो, मोलरिटी इज इक्वल टू N by V। N तो तुमको निकला कितना 0.1, अब V तो 1 लीटर है, आंसर कितना हो गया 0.1 मोलर, हो गया खत्म। बहुत मुश्किल सवाल है, हाँ, लेकिन तुमको ये पता ही नहीं था कि सर वॉल्यूम अगर नहीं दिया हुआ था 1 लीटर ले लेंगे। कभी भी सवाल में वॉल्यूम ना दिया हो तो 1 लीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये लेकिन ये बोर्ड लेवल में चल जाएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन अगर तुमको देता है, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है क्वेश्चन में सॉल्यूशन का, तो तुमको डेंसिटी दे देगा वो क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में डेंसिटी से क्या कर लेंगे, जैसे मान लो कि तुमको मास पता ही है सॉल्यूशन का, ओके, और डेंसिटी दिया रहता तो वहां से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब वॉल्यूम को फिर लीट ml में निकलता है, उसको वॉल्यूम में बदल देते हैं। चीनी की चाशनी का डेंसिटी होता है 1.08, तो देना चाहिए, क्वेश्चन को सही करना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो वॉल्यूम 1 लीटर ले लेना, गारंटी है। तो आंसर कौन हो गया, 0.1 आंसर कौन हो गया, पूछा हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अरे मुश्किल सवाल है। अब देखने से लग रहा है कि अगर तुमको चीनी का यानी कि शुगर का मोलर मास पता है 342 होता है, कितना होता है 342, और ये दिया हुआ 34.2, भाग करो 1/10, देखने से लग रहा है 0.1। थिंक विदाउट थिंक सेंस बता सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल बताओ, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आया हुआ, कौन इसमें से टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। नॉर्मेलिटी, बट्टा में वॉल्यूम आता है, करता है। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, नहीं करता, यही मोलालिटी है। मोलारिटी करता ही है, फॉर्मेलिटी करता ही है, नॉर्मेलिटी करता ही है। जिसके डिवाइड में वॉल्यूम है उस वो टेम्परेचर पर डिपेंड। अब फॉर्मेलिटी को मोलारिटी को तो फॉर्मेलिटी कहते हैं, बस आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। और नॉर्मेलिटी जानते हो, मोलारिटी की हेल्प से नॉर्मेलिटी निकलता है। तो मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है केजी के लिए, NY/W, याद है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, भर भर के पूछा हुआ है। मोलालिटी आना, मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लग रहा है देखने में तुमको बहुत भारी है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अब 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पहले खुद ट्राई करो, तब हमसे पूछना। 5% केन शुगर है, मैंने कि सॉल्यूशन दे दिया 5%, ओके, 5% में 5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 342 उसका शुगर भाई दे दिया, मोलकुलर वेट भी दे दिया तुमको। इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस एक्स है उसके साथ वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, जिसका कंसंट्रेशन सेम हो। तो जो कंसंट्रेशन इसका वही कंसंट्रेशन उसका होगा। 5% मतलब हुआ W/V। सर W/V तो नहीं लिखा हुआ है, अरे कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है, तो वॉल्यूम की बात होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम मास है ना, हुआ 5 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ml सॉल्यूशन में। 100 ml 5 ग्राम तुम्हारा चीनी का ये है, 5 ग्राम, 5 ग्राम शुगर, बोलो शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन।
ठीक है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चलेगा, 5 ग्राम पता ही चलेगा। ध्यान सुनो, तो पहले क्या करोगे, 5 ग्राम दिया हुआ है तो मोल निकालो इसका, क्या कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुमको, तो मोल निकालो, गिवन मास में मोलर मास, और चीनी का स्मॉल मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 342, और उसे होता भी है जो कैलकुलेशन करके दिखाए थे 300 दिया भी हुआ है, दिया ना 342, और ऐसे होता भी अभी बताए थे 300, नहीं तो काट कुट नहीं करो, जैसे है वैसे रहने देना, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। हो गया ये हो गया मोल्स ऑफ शुगर, वो चीनी का मोल्स, ठीक है, इतना हो गया। मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, लीटर पे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से बोलो, हाँ करना, 1000 से 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकल गया। हाँ, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हो, इसका मोलरिटी देख लेंगे बाद में, ये 1/10 लीटर हो जाएगा। हम्म, 1/10 लीटर हो गया, वॉल्यूम निकल गया, नहीं दोबारा निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ो, 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है 1%, कोई भी सब्सटेंस, नहीं पता मुझे कौन सब्सटेंस है वो, ठीक है, कौन सब्सटेंस नहीं पता मुझे, देखो 1% दे दिया, कितना परसेंट दे दिया उसका बताओ, 1%, ठीक है सर, देखिए 1% दे दिया, 1% का मतलब क्या हुआ, WIB है ना, नहीं बोलो 1%, 1% का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम सोल्यूट, उस सब्सटेंस एक्स है, क्वेश्चन बोला है कि एक्स है, ये एक्स के लिए बोल रहा है, ठीक है, उन्हें पता मुझे कौन है, सोल्यूट 1%, 1 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना, ये ना मतलब है, तो इस 1 ग्राम पता चल गया, हमको उसका मोलिकुलर वेट नहीं पता था, मोल का फॉर्मूला क्या होता है जानना, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना 1, मोलर मास W, सोल्यूट का मोलर मास निकालना, लो ये निकालना है हमको, कुछ भी मान लो उसको, हो गया। और उसका वॉल्यूम बेस्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी तो सेम ही है, ये भी 100 ml है, वो भी 100 ml है, तो उतना हमको करने की जरूरत नहीं, फ्री में मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू सर 100 ml है, क्या करेंगे 100 को 1000 से क्या करेंगे, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, मैं तो चुटकी में बता सकता था, 1/10 लीटर हो गया, खत्म हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन निकालो, इसको मैं C1 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसको C2 बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा इसका कंसंट्रेशन, चलो देख लेंगे बाद में, एक बार कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू माने इसका मोलरिटी और इसका मोलरिटी से, क्योंकि आइसोटोनिक है, और C1 इसका लिख दो, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ, बताओ मोल कितना हो गया, मोल कितना आया 1/W, अब वॉल्यूम बताओ कितना है 1/10, 1/10 बराबर C2 बोलो, C2 वाला, इसका मोल बताओ 5/42, 5/342 बट्टा 1/10, 1/10 1/10 क्या हो जाएगा, तो सेम ही है ना, कट ही जाएगा, हमको यहाँ से क्या चाहिए, W चाहिए ना, पलट दो, 342/5, 5 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 20, ऑप्शन देखो 68.4, खत्म, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, सीधे करो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, क्योंकि ये 5% ये 1% है, 100 ml में 5 ग्राम, ये 100 वॉल्यूम भी सेम है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो, बताओ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिख दो, C1 बराबर C2, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो सर, N1 सीधे लिख दो, N1/V, N2 बाय मोल भी सेम हो जाएगा, भी खल्लास, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, 100 ml तो कोई जरूरत नहीं है सर। N1 क्या हो गया, मोल्स, ये 1 ग्राम इसका सॉल्यूट का जो निकालना है, बट्टा कैपिटल W, है ना, और N2 5 ग्राम हो गया, 342 हो गया, पलट दो, 5 342 बटा 5, यही से तुम्हारा काम बन गया 68.4 मोलर मास आ गया, ये तो द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स, एक्स मतलब जो तुम्हारा जो दिया हुआ एक्स अननोन क्वांटिटी, अननोन जो दिया हुआ है उसका मोलिकुलर वेट 68.4 है, कोई ज़्यादा मुश्किल है सर, वॉल्यूम काहे कर दिया, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, 100 ml यहाँ भी है 100 ml, तो एक सॉल्यूशन तो ये दिया 5% है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ 1% वाला, जो 5% सॉल्यूशन है वो चीनी वाला है, चीनी का, कैन शुगर का, और जो 1% है वो किसी एक्स का है, हमको नहीं पता एक्स का मोलिकुलर वेट क्या है, निकाल दिया, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, मोलर कंसंट्रेशन सेम होगा सर, ये मोलर कंसंट्रेशन सेम कैसे कर दिया, क्योंकि जानते हो कि मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है, यदि इसके, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
यदि 2 ग्राम से NaOH, कितना ग्राम NaOH का है, तो मोल निकालो, मोल निकालो। 2 बट्टा NaOH का मास बताओ, 23 और 16 39 41, कितना हुआ 1/20। और उसका क्या बोल रहा है 200 ml, वॉल्यूम कितना देगा 200 ml, 200 ml को क्या करोगे लीटर में लिख रहे, काट दो 1/5। अब बोल रहा है क्या चीज निकालने के लिए, देन द इट्स मोलारिटी, बताओ मोलारिटी ऑफ NaB 1/20 और 1/5 पलट दो, 5/20, 5 का 1/4, काटो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे। देखो सवाल में कोई दम है, अरे देखो ना सवाल में कोई दम है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो दो 3 बार पूछ देता है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तरीका तो ये रहेगा ना, क्वेश्चन सब ये रहेगा। 200 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, 200 1/5 कर दिया, ये 2 ग्राम दिया हुआ है इसका सॉल्यूट का, जो भी केमिकल का फॉर्मूला होता है वो सॉल्यूट ही होता है, 2 ग्राम 2/10 करके टैक्लेंस निकाल दो 0.5, खत्म। अरे समझी, अरे समझी, तमीज से पलटोगे, तमीज से, नहीं तो बदतमीजी करो तो वो गलत हो जाएगा। पांचवा देखो, इस सवाल तो बता ही सकते हो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड, बताओ, इन्हें बताओ तो हम मारेंगे, गाल लाल कर देंगे, डेफिनेशन है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड, वो ए की बी ऑप्शन बोलो ना, ए बी सी डी को बताओ, चलिए बी तो सोच कर ऐसे चिरा कर, बी मोलालिटी का डेफिनेशन है, मोलालिटी एकमात्र ऐसा है जिसके बट्टा में सॉल्वेंट आता है, वो भी मास आता है सॉल्वेंट का, ठीक है, केजी के अंदर बोलते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी का डेफिनेशन है, कभी मोलालिटी के दे देगा, ओके। इसमें मोलालिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मुलेटी मोल फ्रैक्शन तो जानते हो। अब 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, C6H12, इसका मोलर मास बता जल्दी, 12 छक्के 72, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 16 छक्के 96, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 180 50 बार चिल्ला के बोल चुके हैं कि 180 होता है ग्लूकोज का, है ना, और अभी चीनी का तो 342 के बाद निकाल चुका है, ओके। 1000 का लिखा हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम दे दिया है, यानी कि 1 kg दे दिया, 1 kg में जितना मोल होता है सॉल्यूट का, वही को हम लोग कहते हैं मोलालिटी, मोलालिटी ही पूछ रहा है, सॉल्यूशन इज सेड टू बी, मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी तो ऑप्शन में दिया हुआ है, मोलालिटी भी चेक कर सकते हो, लेकिन मास दिया हुआ है तो मोलालिटी निकाल लो, सीधी सी बात है, हो गया। अब मोल निकाल लो, कितना ग्राम है, 18 ग्राम है, तो गिवन मास बाय मोलर मास 18 बट्टा कितना, मोलर मास कितना, फॉर्मूला से निकल गया 1/10 यानी 0.1, 1 kg दिया हुआ था, 1 मोलल, 1 मोलल कहाँ पर है, 1 मोलल 1 मोलल 1 मोलल, मोलल होना चाहिए, मोलर दे दिया यहाँ पर, मिस्टेक है, ठीक है, बी आंसर होगा जी, नहीं बी कहाँ है, 1/10 है तो अभी, हाँ ये था बी, 0.1 मोलल हो गया, क्योंकि मोल सॉल्यूट के मोल ही है, एक तुम्हारा मास कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम, तो केजी में तो 1 kg ही होगा, भाग करो कुछ नहीं, 1 kg तो हो ही गया, तो अगर तुम चाहते हो कि सर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे 1000 ग्राम है तो 1000 को 1000 से भाग कर दो, तो 1 kg हो गया। अब फॉर्मूला जानते हो कि सर n इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू NY/W, हाँ तो 0.1 बटा 1 आंसर हो जाएगा, 0.1 मोलल, तो आंसर हो गया, बी आंसर, कुछ है ही नहीं। पढ़ो, which of the following is a property of ideal solution, इसमें कौन आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, राउल्स लॉ को ओबे करता है, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, आंसर बताओ, जोर से बोलो ना, तो इतना धीरे क्या बोलते हो, जो भी राउल्स लॉ को ओबे करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, सीधी सी बात है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लो पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, इतना इजी क्वेश्चन सब है। अब देखो, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा क्या है, एजिट्रोपिक मिक्सचर, पूरे वन शॉट में, एजिट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O, जब भी एसिड मिलता है पानी के साथ बोलते ना, तो हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है तो वेपर प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, नेगेटिव डेविएशन हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप है ये, ओके, ये इसका मिक्सचर है, HCl कितना और H2O है, मुझे बताओ, पर आए थे तीनों का बताते, HNO3 का भी बताते हैं कि HNO3 वाटर के साथ भी ये भी नेगेटिव रिएक्शन आता है, HCl भी वाटर के साथ बोलो बनाता है, ये होता है HNO3 वाला होता है 68%, याद है कि नहीं है, अरे याद है कि नहीं है, और ये 32% पानी, और ये बोले थे 22.2%, याद तो होगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है, 79.8%, बता नहीं सकता कौन पूछ रहा है, कितना HCl होगा, ये बताओ, 22% HCl, कुछ नहीं बोल रहा है कि एजिट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज, दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा वो पूछ देगा, HNO3 वाला पूछ देगा, क्या करोगे, ये दोनों नेगेटिव डेविएशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप है,
सारी बात बता दिया। सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन दिया हुआ है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करता है उसका नाम कौन कौन मिक्सचर बोलो, अनसैचुरेटेड, सुपरसैचुरेटेड, आइडियल, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। हाँ, आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है, नीचे है। आइसोट्रोपिक मिक्सचर का डेफिनेशन यही है कि आइसोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, एक रेंज होता है, क्यों नहीं बढ़ाते हैं चिल्ला चिल्ला करके। बट आइसोट्रोपिक मिक्सचर कांस्टेंट बॉइल टेम्परेचर पे बॉइल करता है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, उसका कंपोजिशन वेपर फेज में लिक्विड फेज में सेम होता है, इसलिए तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके कंपोनेंट को अलग नहीं किया जा सकता है। आइसोट्रोपिक मिक्सचर डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन। और बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइडियल जो सेम होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जैसे पता है बेंजीन टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल एक जैसा है, अल्कोहल अल्कोहल कॉमन है, ओके। कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन ये भी तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये बताया तेरा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है इसमें नेगेटिव माने कि स्ट्रांग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और नेगेटिव डेविएशन मतलब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बोला इसमें कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, नॉट, क्वेश्चन में खुल्लम खुल्ला लिख दिया नॉट, यानी कि कौन आइडियल नहीं पूछा, यानी कि नॉन आइडियल पूछा है। ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन, याद है क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और ये एसीटोन होता है CH3CO, ये CH3, तो बना के दिखाए थे ऐसे करके, याद करो कि C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे दिखाए थे, ऐसे CH3, और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन यहाँ दिखाए थे, यहाँ क्लोरोफॉर्म का H जो है, और ये C पर 3 क्लोरीन, इनके बीच में हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके नहीं बनाए थे। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, नेगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, यानी कि ये तो जानते हो कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, बेंजीन और टोल्यूइन, इसको टोल्यूइन का फॉर्मूला है C6H5CH3, टोल्यूइन होता है, इससे चिंता नहीं करो, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। बेंजीन और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन सीधे सीधे एग्जांपल है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आंसर कौन हो जाएगा इसका, क्वेश्चन बोला कौन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब कि, और ये जो है नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है, बोले थे ना क्लोरोफॉर्म जहां आ जाता है जनरली वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, क्लोरीन के साथ बन जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तो है ये तो जानते हो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो अभी पता क्या है, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन है, ये भी नेगेटिव डेविएशन है, बट ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बट ये तो तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन है, ओके। तो आंसर क्या होगा, बी, क्या हो जाएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे सुनो क्या बोल रहा है, इन कंपैरिजन टू अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज the depression in freezing point of 0.1 molar MgCl2 solution is, बोला है कि ग्लूकोज का, ग्लूकोज देख लो ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज का 0.01 मोलर सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का, सुन रही हो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, और MgCl2 का सॉल्यूशन है, बोला कि इसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा बताओ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही है, बट ग्लूकोज का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी माने कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बोले थे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। अभी तो ग्लूकोज तो तुम्हारा जानते हो कि ये तो तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, तो टूटेगा नहीं, डिसोसिएशन शो करेगा नहीं, ओके। तो आई की वैल्यू तो 1 हो गई, तो आई जितना बढ़ता है बोले थे ना कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होगा उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, ओके। तो इस केस में तो MgCl2 देखो तो MgCl2 तो टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, रिसॉल्ट है ना, तो MgCl2 1 Mg या 2 क्लोरीन मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली कि इसमें आई की वैल्यू 3 हो गई, इसमें आई की वैल्यू ग्लूकोज में 1 ही है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तब क्या बोला, सेम अबाउट 3 टाइम्स, क्या आंसर हो जाएगा, सी, 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 MgCl2 तुमको तोड़ोगे, MgCl2 को तोड़ोगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 Mg मिलेगा, 1 और 2 क्लोराइड आयन मिल जाएगा, ओके। तो आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई कैसे निकालते हैं, वेंट फैक्टर, ओके, डिसोसिएशन के बाद कितना है, अरे पहले कितना था, 1, आंसर हो गया 3 हुआ था, 3 गुना हो जाएगा, तो आंसर 3 टाइम्स, ठीक है। ऐसे पूछते हैं कहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा आई का वैल्यू होगा उसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, आसान क्वेश्चन नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सब तो सुने नहीं हो, ये सब सुने नहीं हो, कौन इसमें पढ़ा हुआ लग रहा है, क्या पढ़ा हुआ लग रहा है, कौन, कहाँ है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ देखो, तुम यहाँ देख रही हो, आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन है ये नहीं, चार ही का हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर। अभी बताओ कैल्शियम नाइट्रेट का वेंट ऑफ फैक्टर कारक क्या होगा, इसका आई बताना है। ये कमाल है, बताओ आई। अब कैल्शियम तोड़ो तोड़ो तोड़ो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा, आई पूछा, बहुत आसान है। कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल 2। अब तुम बताओ यहाँ पर एक कैल्शियम आयन है, एक नाइट्रेट आयन है, तो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम आयन तो एक ही बनेगा ना, कितना बनेगा, और नाइट्रेट का 2 बनेगा, 2 है नाइट्रेट का, तो NO3 का 2 बनेगा माइनस चार्ज के साथ, ओके 2 बनेगा, तो एक ही है 2, कितना हो गया 3। तो आई का वैल्यू कैसे होगा, शुरू में 1 होता है, शुरू को पहले जितना टूटा उसको ऊपर रखो, जितना 3 कौन आंसर हो जाएगा, लेता सी, माने इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, ओके वेंट ऑफ फैक्टर के साथ। समझ में आ गया, क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन समझ लो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, ऊंचाई पे जाते तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है, क्यों घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पे जाने पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाएगा, तो वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो गया लो, कैसे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, माने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है वो घट जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, इससे पता है तुमको। आंसर क्या हो गया, कई बार पूछा हुआ, और बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, बताओ। पहला ही आंसर है, खत्म, सरफेस टेंशन सब तो है नहीं, क्लियर हो गया, दो समय लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन सब बहुत इजी क्वेश्चन सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें कौन जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, ए करो तो मरो, याद है ना, P इक्वल टू पाई लिखे थे, पाई से को पी लिख दिया, करो तो मरो, करो तो मरो, प्यार करो तो मरो, लेकिन पढ़ाई करो तो नहीं मरो, जीवन बनेगा इससे तुम्हारा, तो ये करो तो मरो ऐसा ना, CRT याद है ना, C कंसंट्रेशन, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, लेकिन फॉर्मूला पूछा हुआ, देखो कैसा सवाल से पूछता है। बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉलिड मॉलिक्यूल तो पास करने नहीं देता, क्योंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही केवल पास होने देता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो डायरेक्टली फॉर्मूला डेफिनेशन सबसे फॉर्मूला क्वेश्चन से पूछा हुआ है, इसलिए कहते हैं डेफिनेशन सबसे सही से पढ़ना जरूरी है, डेफिनेशन से भी याद होना चाहिए। लो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, इसका वेंट ऑफ फैक्टर दे दिया है, बहुत इजी है, क्या करो बताओ, पहले लिखो क्वेश्चन क्या है, बैरियम नाइट्रेट, बैरियम बोलो बोलो ना, क्या करो कैसे तोड़ोगे, एक बैरियम पे 2 आएगा प्लस चार्ज, प्लस 2 चार्ज, सर प्लस 2 कहां से आते हैं, 2 है तो ये करेगा 2 प्लस 2, और उसके बाद नाइट्रेट क्या हुआ बताओ, 2 नाइट्रेट ना, नाइट्रेट माइनस, क्लियर हो गया। अब तुम बताओ वेंट फैक्टर दिया हो, बाद में कर लेंगे, पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, T इक्वल टू 0 पे इसको मान लेते हैं 1, ये 0, T इक्वल टू T पे या कोई इक्विलिब्रियम पे बोल दो, इसका अल्फा टूट जाएगा, कितना टूट जाएगा बोलो, अल्फा टूट जाएगा, बोलो, इसके एक टूटने से इसका एक बनेगा, इसके अल्फा टूटने से उसका अल्फा बनेगा, इसका इसके एक टूटने से उसका डबल बनेगा, था इसका अल्फा टूटे उसका 2 अल्फा, इसी तरीका से खाए थे, समझे, 2 अल्फा क्यों लिए, डबल देखो ना, या 2 इसका एक टूटेगा 2 नाइट्रोजन बनेगा, तो एक अल्फा टूटेगा तो अल्फा 2 अल्फा बनेगा, और आई का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, आई का बताओ, आई का फॉर्मूला टोटल कितना है टूटने के बाद, टोटल जोड़ो, 1 अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, स्टार्टिंग में कितना था 1 अल्फा निकलना है यहाँ से, अब सवाल बन गया, लो लो बताओ, 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा अल्फा कटेगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1, अब बराबर कितना आई, आई और आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन 2.74, बोलो आई की वैल्यू 2.74, और ये 1 उठा कर चले जाओ, तो अल्फा बराबर 1.74 बट्टा 2, कितना हो, काटो 2 से, 2 टे 16, दूधना 4, 82 आया, 0.82 आया, 82%, 0.282 या 82%, कहीं पे लिखा हो 82%, काटने में गलती कर दी का, 2 टे 16, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 सत्ते 14, यानी कि अल्फा परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में ऑप्शन है, तो क्या करोगे 100 से गुना करोगे, यानी कि 87%, आंसर आ गया, बी आंसर। बहुत मुश्किल है ये सब, नीट में आता है सब क्वेश्चन, सब बहुत इजी है, आई देगा तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा दिया तो आई निकल जाएगा, अरे क्लियर हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, देख लो अच्छा से। Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point, किसका boiling point हाईएस्ट होगा बताओ इसमें, देखो क्वेश्चन,
कंसंट्रेशन यहाँ भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर। ये NOH क्या है बताओ, आयन में टूटेगा, ये टूटेगा, Na+OH में नहीं टूटेगा। ये दो आई का वैल्यू दो आई का वैल्यू बताओ, यहाँ पे आई का वैल्यू 2, यहाँ बताओ 2 सोडियम 1 सल्फेट, कितना जल्दी बताओ आई का वैल्यू 3, यहाँ बताओ 1 अमोनियम 1 नाइट्रेट, इसमें आई का वैल्यू 2, ये K-NO3 बताओ आई का वैल्यू 1 पोटेशियम 1 2, सबसे ज्यादा आई की वैल्यू कहाँ पर दिखाई दे रही है, बी में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान उसी में ज्यादा होगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, लोग खत्म, सवाल बन गया, बी आंसर। क्यों, क्योंकि सल्फेट वाला में तो 2 सोडियम 1 सल्फेट मिलेगा, 3 मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई जितना वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होगा। तो कुछ है ही नहीं इसमें सवाल, देखते मतलब सवाल सॉल्व कर सकते हो। 21 नंबर बताओ, और सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, देखो लो पाई दे दिया, लो पाई कितना दे दिया, जल्दी बोलो, पाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CRT कितना दिया हुआ है, पाई का कितना दिया हुआ है 0.0821 सी, चलो बाद में देख लेंगे, 300 केल्विन, रुको, आर का वैल्यू बताओ करना 0.0821, खुशी खुशी काटने के लिए दे दिया वो, खुशी खुशी। और टी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर देखो 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना है, और टेम्परेचर केल्विन में रखना, मुंह हाथ कान फुला देंगे हम, तुम हमको बात जानती नहीं हो। ओके, अब सी निकालना है, तो सी इक्वल टू 1/300 कितना हो जाएगा 300, 3 ऊपर जीरो लगा दो, 10/1 जीरो अलग कर दो, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9/1000, यानी कि 0.0033, कहाँ पर 0.0033, कहाँ पर दिखा दे रहा है, डी आंसर खत्म, मिस्टेक दिया हुआ है, देख लेंगे इसको, ठीक है 0.003 आना चाहिए। चलो 22 नंबर देखो, 22 नंबर बताओ क्या होगा 22 नंबर, बोलो, which of the following will produce maximum depression freezing point, तो सोचो ना K2 इसमें, ये आई का वैल्यू इसमें, आई का वैल्यू इसमें 3, इसमें आई का वैल्यू 2, ये यूरिया टूटेगा ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई का वैल्यू 1, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, आई का वैल्यू 1, कहाँ पर आई का वैल्यू सबसे ज्यादा, तो हो गया आंसर, कहाँ रहती है, बोले थे जहां पे आई की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा होगा, कहाँ कुछ है सवाल में, ये बताओ, एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ, डेंसिटी है नहीं है, मास है नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें समय लगाना है, ये बताओ, इस बार पूछा ये सवाल, इससे पहले भी पूछा हुआ है, इस बार ही पूछा है, 23 में पूछा, 25 में पूछा है, बस खाली यहाँ पर नाम नहीं लिख करके ये लिख दिया था, बस जल में लिखा ना, जैसे वाटर लिखा ना, यहाँ पे वाटर लिखा खाली यही लिख दिया था, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखे हुए टाइपिंग भी को बताओ, विच द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बताओ कौन बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज में आई का वैल्यू 1, सुक्रोज में आई का वैल्यू 1, क्योंकि टूटता नहीं है सब, NaCl में आई की वैल्यू 2, यूरिया नहीं टूटता है, आई की वैल्यू 1, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो यही तो है, कौन आंसर हो जाएगा, सी आंसर खत्म, जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ दे, या पूछ रहा है कि कोई बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, देख रही हो, देख रही हो, देख रही रुस्तम की अम्मी, अभी बताओ, isotonic solutions have the same, isotonic solutions have the same density, normality, strength and molar concentration, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो क्या बोल लेते हैं, थ्योरी में लिखा है, बोलो आंसर, मोलर कंसंट्रेशन नहीं बदलते कि C1 बराबर C2 भी हो जाता है, पाई1 बराबर पाई2 और C1 बराबर C2, थ्योरी में पढ़ा है, इस गौर से देखो, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो 24 में पूछा, isotonic solutions have the same molar concentration, एकदम इजी क्वेश्चन सब है, अब बोलो, ये इस बार का 25 का, लो 25 का, which of the following will have highest boiling point, इस बार का लो, डिसेंट क्वेश्चन, which of the following have highest boiling point, बोलो भाई, ये आई का वैल्यू, बोलो आई का वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे आई का वैल्यू 2, सॉरी 1 टूटेगा नहीं, यहाँ पे आई का वैल्यू 2, और ये आई का वैल्यू 3, सी कैसे बोलती है, जब 3 दिखा दे रहा, 2 क्लोरीन है, एगो कैल्शियम, आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यही लास्ट वाला ऑप्शन चेंज कर दिया, इससे पहले वाला सवाल में, इसमें पिछले साल इससे पहले जो दिया 24 में, ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 ठोक यहाँ पे मिल जाएगा आई की वैल्यू,
अब बोलो EB25 कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बताओ कौन नहीं है प्रोफेसर? नहीं है, इतना ही है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ही, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ही, आंसर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑब्वियसली। अब बताओ, अरे एक क्वेश्चन इस बार का क्वेश्चन सब है, इस बार का क्वेश्चन सब है, इस बार का नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है। ये बताओ, एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर? कौन एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा? यूरिया तो नहीं करेगा, इसमें आई की वैल्यू 1 है, जो टूट जाएगा वो ना शो करेगा, या टूटे एसोसिएशन शो करेगा या डिसोसिएशन शो करेगा। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? टूट जाता है, कॉमन NaCl। अब ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, इसमें भी आई का वैल्यू 1, इसमें भी आई का वैल्यू 1, तो इसका मतलब कौन शो करेगा? हो गया, क्योंकि ये इसमें वैन फैक्टर की वैल्यू आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ रहे हो? बोले एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ठीक है, एबनॉर्मल। करना बताओ, द सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, कौन सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो करता है? हो गया, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, लो पूछा हुआ इस बार का, पूछा हुआ क्वेश्चन इस बार का, हम लिखे नहीं है इसमें। और बोलो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल, ये 24 में पूछा, 25 में पूछा, लगातार 2 साल से पूछ रहा है। बोलो कैसे होगा इसमें? क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, 24 में कंसंट्रेशन वाला टर्म पूछ दिया, इसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सेम। क्लियर हो गया? 30 क्वेश्चन हो गया, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आ जाओ, अब यहाँ से आ जाओ, अब लो यहाँ पर से एक नया क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन यहाँ तक था ना, यहाँ तक 30 तक, ये सारे क्वेश्चन PYQ है। क्या बताओ? PYQ। 2025 में इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा बताओ? 5, यहाँ से स्टार्ट करो 2025 में, 26 है, ये भी 2025 में पूछा हुआ 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 है। 5 क्वेश्चन पूछा है, इससे सिर्फ MCQ पूछा है, लॉन्ग टाइप का एक पूछा है और एक शॉर्ट टाइप का पूछा है। 7, 5, 12 नंबर का क्वेश्चन इसी से केवल आया, सिर्फ इसी से आया, एक चैप्टर पढ़ के। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? अब बनाना 17 नंबर का, 12 नंबर सिर्फ इसी आ गया। अच्छा से पढ़ो तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। अब बताओ, चलो यहाँ से, अब यहाँ से अपना हम अपना क्वेश्चन लेकर आए तुम्हारे लिए प्योर, ठीक है? आ जाओ। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कम्फर्ट इन N2 गैस? नाइट्रोजन क्या होता है नाइट्रोजन गैस में? कम्फर्ट, कपूर सॉलिड होगा, नाइट्रोजन सॉलिड इन गैस। कहाँ है सॉलिड इन गैस? जल्दी बताओ, बोलो। ए आंसर हो गया, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब बोलो, चलो, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेंपरेचर? मललता। लो ये तो ऑलरेडी पढ़ा है, बता दिया, वैसे क्वेश्चन रिपीट होगा। 36 ग्राम पानी और 46 ग्राम ग्लिसरीन वाले घोल में, ओके, ग्लिसरीन का मोल अंश, फ्रिक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन बताना। अब इतना लंबा थोड़ी बना जाएगा इसको, देखो बेटा, ग्लिसरीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया बताओ? C3H5OH का होल 3 है ना? क्या वो कार्बन 3, 12 36, क्या वो हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, 8 है, 8 कम 8 कर दो, और ऑक्सीजन 3 हो, 16 दिया 48, 48 8 56, 56 36 92। सही है गलत है? 36 8 44 44 और 50 50 42 92, ठीक है। आ गया ग्लिसरीन का। और तुमको जो ग्लिसरीन का कितना दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम वाटर एंड 46 ग्राम दिया हुआ ग्लिसरीन का, तो 40 ग्राम दे ही दिया, तो मोल निकालो ग्लिसरीन का, मोल निकालो ग्लिसरीन का। मैं ग्लिसरीन लिख देता हूँ। अच्छा ठीक है, कितना बताओ? गिवन मास कितना 46 भाई, मोलर मास कितना 92, 1/2 मोल हो गया। लो 0.5 मोल, 0.5 मोल। अब वाटर का मोल निकालो, वाटर कितना 36 ग्राम, तो बोलो ना 36, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, 2 मोल, 2.5 मोल हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लिसरीन का, किसका निकालना है? ग्लिसरीन का निकालना है सर, तो मोल फ्रैक्शन निकालना, ग्लिसरीन का 0.5 है और टोटल मोल हो गया 2.5, कितना होगा 2.5, काटो 5/25, काटो 1/5, 1/5 5 ना, बोलो 5 ना 10, कौन आंसर हो गया? 0.2। कितना समय लगेगा मोल फ्रैक्शन निकालने में? लेकिन तुमको ये सब आना चाहिए, मोलर मास निकालना। इवन फार्मूला तक लिख के दे दिया क्वेश्चन वाला। कितना क्वेश्चन दो, कितना निकम्मा क्वेश्चन है, मैंने तुम लोग को निकम्मा बनाने के लिए फार्मूला तक लिख दिया ग्लिसरीन का, तुम्हें फार्मूला पता नहीं तो टेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन? कौन कंडीशन जो है इसमें आइडियल सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं होगा? ये आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है, डेल्टा H मिक्स 0 होता है, डेल्टा V मिक्स 0 होता है, राउल्ट नियम का पालन किया जाता है, ओबे राउल्ट्स लॉ करबे करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, नो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी
नहीं है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही आइसोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? पहले देखो कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहले देखो, ये तो है, ये तो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, पॉजिटिव लिख देता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो आंसर गारंटी क्या होगा? आपको बचा वाला सर लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दो कुछ बचा पड़ेगा, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितना कमाल का क्वेश्चन बनाया, देख रहे हो, कमाल का क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन देखो, हम तो सोच के टॉयलेट में सोच के बना के लाया, खाली तुम प्रीवियस में दिया होता कि वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, हम तुम्हारे लिए बनाए नहीं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, नहीं है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आंख खोले यो, दोनों आंख निकाल के गोली खेलेंगे हम। शुद्ध जल की मलड़ता, अगर ये नहीं बताया तो मुंह कान फुला देंगे। ए वाह, कमाल कर दी, कमाल कर दी, मुंह कान फुला देंगे। 55 याद ना है, 55.55 बदतमीज कहेंगे, इतना इजी। मोलालिटी पूछे या मोलारिटी पूछे, बोले ना। अब बोलो हेनरी का केएच का मान किसके साथ बढ़ता है? केएच के बारे में पढ़े ना, केएच हेनरी लॉ स्मॉल एच कैपिटल एच लिख दो। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? बताओ आंसर क्या होगा? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ? मैंने बोला कि पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करना चाहिए, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब हो? जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ओके, तो देखो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म अक्सर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, तो क्लोरोफॉर्म जो है बेंजीन के साथ स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्शन शो करता है, तो नेगेटिव डेविएशन ही है। कौन डेविएशन बताओ? नेगेटिव डेविएशन। ये पूछा आंसर, आंसर यही जाएगा। कौन पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है? आंसर यही होगा। लेकिन बेंजीन प्लस एसीटोन जो है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तो यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तुम इसको कह सकते हो कि तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ये भी क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ये तो बचपन से पढ़ते हैं, कार्बन प्लस बेंजीन प्लस कार्बन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो ये तीनों पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, बट ये बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन है, इसलिए बोला है कौन इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात हो रहा है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा इसका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन? कौन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन याद है? बोलो कौन? ईथर, एसीटोन, इथाइलिन ग्लाइकोल या सभी? हाँ, इथाइलिन ग्लाइकोल याद है ना? कार के रेडिएटर में, ठंडे कंट्री में, ओके, कोल्ड कंट्रीज में। बताओ ऑन व्हाट डज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी डिपेंड्स? कौन केबी किस पे डिपेंड करता है? बताओ। ओनली ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, only on the nature of both solute, sorry, on the nature of both solute and solvent, only on the nature of solvent, इनमें से कोई नहीं। हाँ, थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी, इनमें से कोई नहीं बोलोगे तो मन तो करता है बदतमीजी। बोले थे कि केबी की वैल्यू जो होती है वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का मान, बेंजीन के लिए अलग लिखाए थे, वाटर के लिए अलग लिखाए थे, भूल जाती है। ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कॉपी में जाकर पढ़ो, सेम डिटो पढ़ाया है, बदतमीजी कर रही है। हाँ, आप सुनो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम NaOH? भाई इस बार 10 ग्राम NaOH है और 100 ml 500 ml दे दिया, आधा लीटर। अरे तो मोल निकालो, मोल कैसे निकालो? गिवन मास, अब मोलर मास NaOH का 23,1641, 23,3941, 1/4। अब वॉल्यूम कितना दिया? 500 ml, 500 1 हायर से क्या कर दोगे? 1/2 लीटर हो गया आंसर, लीटर हो गया आंसर। बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला N/V, N/1/4, 1/2, 2 पड़ जाएगा, 2/4 काटो, 1/2, 1/2 को लिखोगे 0.5 मोलर। आंसर बताओ, आंसर बोलो। 0.5 मोल पर लीटर हो गया, हो गया। कुछ है इसमें? बच्चा वाला क्वेश्चन मोलरिटी का। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड विद? डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, किसका सॉल्यूशन है? क्वेश्चन है डाइल्यूशन पढ़े थे ना, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ओके, क्या बताओ? M1 दिया हुआ है, यानी कि M1 0.5, ओके, तो लिखो 0.5। अब V1 दिया हुआ है कितना? 30 ml। वॉल्यूम को लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। M2 बताओ, M2 निकालना है, M2। अब V2 कितना दिया हुआ है? 5। अब इसी को कैलकुलेशन करके काट दो, काटो 30 पंचे कितना हो जाएगा? 5 से 15 हो गया। M2 इंटू 500, ठीक है, देखो ना, 30 पंचे 3 पंचे 15, पॉइंट आगे कर दिया ये 15। अब काटो, 15 से काटो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 हो गया, ये 5 100 हो गया, 0.5
0.03 मोलर का आंसर है। देखो तो एक ही 0.03 सही से देखो ध्यान से, थोड़ा भी गलती करो गड़बड़ा जाएगा। जो 100 बट्टा में गया ये 5 से काटे, 5 से 15 5, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 43 भैया आप बताओ, इस सवाल तो बता ही सकते हो। द मोलालिटी ऑफ द 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज, बताओ। खत्म। कौन ए डी बी? 55 कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा 55। बोले थे कि मास कितना भी हो, कितना भी मास दिया उससे मतलब नहीं है। मास हो कोई प्योर सॉल्वेंट कुछ भी, मोलालिटी पूछे मोलालिटी पूछे हमेशा 55.55। ये दिया 55, एक ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो कट ही जाएगा अच्छे से, ठीक है। द लॉ इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड लिक्विड एंड प्रेशर, मतलब कि गैस के लिक्विड, गैस लिक्विड एंड प्रेशर। ओके, किसी गैस का जो प्रेशर होता है, ओके, वो किसी गैस का क्या लिखा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी लिक्विड के अंदर, वो प्रेशर के साथ कौन नियम से रिलेट करता है? राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, वार्न ऑफ का लॉ, या आंसर बताओ कौन लॉ है? सॉल्युबिलिटी की बात कौन करता है? राउल्स तो वेपर प्रेशर की बात नहीं करता है। तो पढ़े हैं हेनरी लॉ। कौन लॉ? हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी की बात करता है। पर क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, ओके, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली या सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं पढ़ते हैं कि यहां से हटाए थे। तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो आ जाओ, हेनरी लॉ। अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस दैट लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, बताओ आंसर बताओ इसमें। Among the following substances that the lowest vapor pressure is exerted by, जल, अल्कोहल, ईथर, पारा, ठीक है, पारा, डी मरकरी, ठीक है। ये लोएस्ट वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। चलो आ जाओ। हाँ ये बताओ, अ प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज केप्ट इन, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, किसमें? बताओ, हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में, आइसोटोनिक में, या प्योर वाटर में? हाइपरटोनिक, आर, श्रिंक आर कॉमन आंसर हो जाएगा। हाँ श्रिंक हो जाता है। हिप्पोटोनिक में जान तो फूल जाता है, हिप्पोपोटामस की तरह बोल देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दिया लो। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। P इक्वल टू CR T, C क्या होता है? N बाई बी, ऐसा ना। तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूट के मोल बढ़ाने से बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से घटेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग बाय वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। बोला है बढ़ाने के लिए, ये तो होगा नहीं, काटो। दूसरा बोलो, बिले के अणु को बढ़ा करके। वाह अरे मैडम, वाह गजब आ गई। आजा। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को बढ़ाओगे तो पाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। टेम्परेचर बढ़ा करके, ये गलत है और आंसर है क्लियर बी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा करके तुम ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा सकते हो। ऐसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलियर प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ अ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या नन ऑफ दिस। हाइट पे प्रेशर क्या हो जाता है? हाइट पे प्रेशर क्या हो जाता है? अरे ऊंचाई पे जाओ, पहाड़ पे जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी आंसर हो जाएगा। ओके, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड में कम घुलता है, टिश्यू में, ब्लड में, ठीक है। इससे चला जा। What is the mole fraction of glucose in 10% W/W glucose solution? 10% मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम सोल्यूट, बोलो, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम हमको बोला मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो निकालो मोल फ्रैक्शन। तो 90 ग्राम पानी हो जाएगा, 90 ग्राम पानी वाटर, और तो निकालो, पहले मोल निकालो। सॉल्यूट कौन है तुम्हारे पास? ग्लूकोज। तो 10 ग्राम ग्लूकोज का कितना होता है? 180 निकाले हुए हैं, तो 1/18। चलो अब ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूट का, किसका हो गया? अब वाटर का निकालो, चलो वाटर का, सॉल्वेंट का निकालो, सॉल्वेंट का बोलो, सॉल्वेंट का 90 ग्राम पानी हो जाएगा। 18 कितना होगा? 5 मोल, टोटल मोल जोड़ देंगे दोनों को, और हमको निकालना किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालो, चलो निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालो। क्या होगा? ग्लूकोज का मोल कितना है? 1/18, हाँ, और टोटल मोल का लिखोगे 1/18 + 5, हाँ। अब ये 18 जो है, 1/18 बहुत छोटा है ना, तो इसको छोड़ दो, डाइल्यूट हो गया, छोड़ दो, मतलब ऐसे लिख दो, 18 × 5 छोड़ को 18 × 5 90, 1/90 हो जाएगा, जल्दी सवाल बन जाएगा। 9 कम 9 पहले रुक जाओ, ऊपर 100 कर देता है, 10 कर देता है, ये नीचे 100 कर देता है। 9 कम 9 1.1 यानी कि 100,
0.0001। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 0.2 जीरो देना ना, 0.1। आंसर बताओ तो, ठीक है। सही नहीं लगा सवाल बनाने में। दो में क्या कर दिया, जो था ना ये 18 + 5 ही था, एलसीएम ले सकते हो, तुम्हारा काम है। एलसीएम लेके तो 18 × 90, 1/18, और ये जाएगा तुमको 90 91 91 91/18, 18 कटेगा 1/90, कितना हो गया ये 91 है ना, तो हम 90 लिख देंगे 1/90 ऐसे करके। ओके, तो 9 से भाग करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा ऑब्वियसली। तो हम डायरेक्टली ये 1/18 को छोड़िए दिया कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये ग्लूकोज का जो सॉल्यूट का जो मोल है वो बहुत कम है, तो तुम उससे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। ये 1/18 छोड़ दो, 5 बचा, 5/90 कर दिए, सीधे सीधे करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट? इसमें यूनिट नहीं है, किसकी यूनिट नहीं है? मोल फ्रैक्शन की। वाह कमाल है, मोलैलिटी की तो यूनिट है यार, मोलैलिटी की है ये, मोल पर केजी। ओके, मोल पर लीटर, और नॉर्मेलिटी जानते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ लो आ गया। नाइट्रिक एसिड एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है बताओ, कितना % नाइट्रिक एसिड होता है? व्हाट बकलोल, अभी पढ़ा कहाँ है? वो HCl वाला में होता है, गलती नहीं करना। नाइट्रिक एसिड में 68% है, ये 32%, और HCl होता तब होता 20.2%, जो पीछे करवाए हैं। चलो और बोलो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउस टू मूव थ्रू इट इन द ऑस्मोसिस, क्या चीज को रिप्लेस करे? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये तो ऑलरेडी करवा चुके ना। चलो आ जाओ। द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्टली डेफिनेशन है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलो तो? 3 मोलर, कितना मोलर? H3PO4, इसका वैलेंसी फैक्टर याद है? मोलरिटी हो गया 3, है ना। अब वैलेंसी फैक्टर इसका क्या लोगे? वैलेंसी फैक्टर को मैं बोलता हूँ वैलेंसी फैक्टर, याद है? वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? ये 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन 3 हाइड्रोजन देता नहीं है। कितना हाइड्रोजन देता है? 2। अगर H3PO4 होता है, याद है कि नहीं, ये देता है 3 हाइड्रोजन। इसकी तुम्हारा जो ये जो एसिड है, इसकी बेसिसिटी 3 होती है, 3 H+ देता है, बट H3PO3 2 ही देता है, और H3PO2 1 ही देता है। ये सारी बात हमने थ्योरी में कवर कर दिया था। तब बताओ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है सर, वैलेंसी फैक्टर। कितना वैलेंसी फैक्टर सर? 2, और मोलरिटी गुना कर दे तो क्या? 6। आंसर क्या हो गया? एकदम आसान क्वेश्चन। The maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of given liquid solvent does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ओके, सॉल्विटी के बारे में किस पे डिपेंड नहीं करेगा? द डिसॉल्व इन इसका लिखा हुआ है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, माने कि सॉल्विटी की बात कर रहा है। सॉल्विटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे करता ही करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे करता ही करता है, प्रेशर पर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड तुम्हारा जो है सॉल्यूट सॉलिड है, और सॉलिड अगर होगा तो वो प्रेशर पे कोई उसका कोई फर्क दिखाई दे कि प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है। गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर वो प्रेशर पर डिपेंड करता है, जो हेनरी लॉ पर है, बट सॉलिड की सॉल्बिलिटी गैस के लिक्विड के अंदर वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। जाके कॉपी में जाकर देखो, ये क्वेश्चन था, मुझे पता था कि तुम लोग याद नहीं होगा। आगे पढ़ो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। द मिक्सचर सोज, वाटर इथेनॉल में बताए थे, वाटर इथेनॉल याद तक नहीं है? वाटर और इथेनॉल, इथेनॉल ये है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, पानी के साथ मिक्सचर बनाओगे तो ये इसमें इसका हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाता है, यानी कि फोर्स को वीक कर देता है। फोर्स वीक हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। कौन डेविएशन हो जाएगा? 95% बोले थे ये अल्कोहल, पानी बताते तुमको 5%, कितना बोले थे? और बनाता, लेकिन जो भी पॉजिटिव डेविएशन होता है वो बनाता तुमको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिक्सचर। ये तो है, क्या बोला क्वेश्चन? बताओ क्या बोला? तो ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में? द मिक्सचर शोज नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नो डेविएशन शो करेगा, ये तो कभी नहीं होगा, गलत। रॉल्स नियम से ध्यान, नो, हाँ यही पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि फोर्स वीक कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है वो। ठीक है, और घोल असर नहीं हो गया, क्लियर हो गया? लोग अंडे उबालते समय पानी में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सुनियो कि अंडा उबालने के टाइम में उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं पानी में। देखियो, समझदार लोग की पहचाने, जाओगी ससुराल तो ये अंडा उबाल के हस्बैंड को खिलाओगी या सास को खिलाओगी तो उसमें नमक डाल दोगी, पूछो क्यों? वाह वाह वाह, देखो ये देखो, ये बनेगी अच्छी बहू, कुशल बहू, सरल बहू, संस्कारी बहू, सर्व संपन्न, क्या होता है सर? सर्व संपन्न, सर्वगुण, लो सर्वगुण संपन्न, है ना। लो, अंडों को टूटने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें नमक डाल देते हैं, टूट
टूटता नहीं जल्दी और अच्छा जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस हो जाता है। ठीक है, सर्वगुण संपन्न सरल। जा, ओ माय गॉड, खत्म। हमने 57 एमसीक्यू कर लिया है। कितना एमसीक्यू किया बेटा? हाँ, 57 एमसीक्यू किया है पूरा प्रीवियस। इतना एमसीक्यू केवल एक चैप्टर में, केवल एक चैप्टर में, समझ रहे हो? इसका नोट्स हम डाल देंगे, केवल एमसीक्यू वाला डाल देंगे तुमको तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है।